Many aspirants are waiting for the notification from HPPSC जो कि 2026 में आने वाली है, चाहे HPS की हो, नायब तहसीलदार की हो। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी HPS का तो 100% श्योर है कि नोटिफिकेशन आएगी, बट अदर एग्जाम्स एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो बीइंग वेटेड। सो मैनी स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी गिवन HPS 2025 क्लियर नहीं हो पाया, या फिर कोई बिगनर है, तो एक डिप्रेसिंग सा माहौल हो जाता है जहाँ पे आप अपनी थॉट से घिरे रहते हो। तो जितने आप थॉट से गिरोगे उतनी एंग्जाइटी होगी, जितना एक्शन मोड में आओगे उतना ही आपको होप और मोटिवेशन मिलेगी। इसी चीज को कैरी आउट करने के लिए निम्बस एकेडमी हैज ब्रॉट यू ए वेरी ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म which is called Answer Workshop. Hi everyone, my name is Anchi Sharma and we have got a free answer writing project for you. कैसे होगी, क्या होगा, वो सारा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो इससे पहले मैं आपको एक कोट शेयर करना चाहूंगा, दैट फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगेन अगेन। ठीक है, यस फेलियर्स आते हैं बट फिर से हमें बिगेन करना पड़ता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी इस बार बिगेन करते हुए, दैट योर स्ट्रेटेजी शुड बी न्यू, योर मोटिवेशन एंड योर वर्क शुड बी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट दिस टाइम। ठीक है, पुराने पैटर्न पुराने ट्रेंड से हटते हुए जो अभी नई चीजें आपको कुछ करनी पड़ेगी, तभी आप जो है सक्सेस की तरफ बढ़ पाओगे। तो अ ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट इज बीइंग स्टार्टिंग हेयर, जहां पे यूट्यूब की सीरीज शुरू की जा रही है। ठीक है, यूट्यूब प्लस टेलीग्राम के इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट है। कैसे आया है? सबसे पहले यूट्यूब की वीडियो शुरू होगी, GS1 GS2 GS3, मंडे ट्यूसडे GS1, वेडनेसडे थर्सडे GS2 एंड फ्राइडे सैटरडे GS3। क्या पढ़ाया जाएगा इसमें? आपको सबसे पहले तो इन जीएस के टॉपिक्स का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 क्या ट्रेंड चला है, क्या पैटर्न चला है, HPSC क्या डिमांड कर रहा है, वो सारी चीजें कोड की जाएगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किन सोर्सेज से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और साथ में जो PYQs है उनके सॉल्यूशन कैसे लिखने हैं, कैसे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन रहेगी, कितने टाइम में लिखना है, क्या कीवर्ड्स यूज करने हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम, एवरीथिंग विल बी एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू इन अ प्रोफेशनल और उस मैनर में जो HPPSC एक लेवल पे एक कैलिबर के साथ डिमांड करता है। सो सबसे पहले तो वीडियोस पे आते हैं। तो वीडियोस में जैसे मैंने बताया आपको समझ में आएगा GS1 का क्या ट्रेंड चला है, कैसे पैटर्न है, HPPSC एक्चुअली डिमांड क्या कर रहा है, कैसे करंट अफेयर्स की लिंकेज करनी है, करंट अफेयर्स के मेन टॉपिक सब कुछ डिस्कस करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप फिर हम आंसर राइटिंग मोड पे भी यहाँ पे आएंगे। नंबर 2, कंसेप्ट वाइज डिस्कशन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ले जाएंगे, जैसे कल्चर में आपने देखा होगा कि हिमाचल का कल्चर क्यों चेंज हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, वो टॉपिक सबसे पहले मेन हम डिस्कस करेंगे। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी अच्छी। ठीक है, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्क्रैच लेवल पे आपको बताया जाएगा, ताकि बिगनर भी हो तब भी आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। साथ में करंट अफेयर्स के साथ भी एक अच्छी लिंकेज हम यहाँ पे रखेंगे, ताकि आपकी सोचने की अप्रोच भी चेंज हो। ऐसा ना हो कि आप रोट लर्निंग कर रहे हो, उस चीज से परे आकर आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको खोलना है, ताकि आप ज्यादा पॉइंट्स को आर्टिकुलेट कर पाओ और एक्सप्रेस भी कर पाओ। थर्ड पॉइंट पे आते हैं फिर। द थर्ड पॉइंट इज कि आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए होगा। तो जैसे मैं GS1 ले रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कंसेप्ट पढ़ा दिया, करंट से लिंकेज कर दी, फिर आपको सामने सामने में एक दो क्वेश्चन में बताऊंगा भी कि कैसे आपको अपने आंसर अटेम्प्ट करने हैं, कैसे उसमें आपका फ्लो रहना चाहिए, इंट्रो बॉडी हर चीज यहां आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे इन वीडियोस के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाएगी। ठीक है, तो अब क्या आप क्या सीख चुके हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या ट्रेंड चला है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या टॉपिक कैसे पढ़ना है, और साथ में आपको आपके टीचर ने क्या बता दिया कि कैसे आपने अपने आंसर्स लिखने हैं। तो अब आपको क्या पता लग जाएगा कीवर्ड्स क्या है जो HPPSC डिमांड कर रहा है, चाहे वो डिस्कस एग्जामिन, क्या डिफरेंस है इनमें, PYQs के साथ ये हर चीज आपको बताई जाएगी। आप इंट्रो बॉडी सभी डायमेंशंस को अच्छे से लिखना जान जाओगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम दिस इनिशिएटिव इज बीइंग स्टार्टेड इन हिमाचल, जहां पे यूट्यूब में ही आपको हर चीज इंटीग्रेटेड फॉर्म में PYQs के साथ समझाई जाएगी। तो आपको एंड में कंक्लूजन फॉर्म में ये होगा कि आपकी आंसर राइटिंग इतनी परफेक्ट हो जाएगी, इतनी एम्पावर हो जाएगी कि आप एक टॉपर की तरह आंसर लिख पाओगे। कैसे हेडिंग सब हेडिंग लिखनी है, कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड इन दिस वीडियो। साथ में जैसे मैंने बताया इट विल बी इन अ हाइब्रिड फॉर्म। ठीक है, टेलीग्राम और यूट्यूब का मिक्सचर। तो ये तो हो गया हमारा काम, यूट्यूब पे आपको टॉपिक भी बता दिया, हर चीज कीवर्ड भी बता दिए, ठीक है, आंसर भी बता दिए कैसे अप्रोच करना है, कैसे लिखने हैं। फिर हम आपको देंगे क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को जो है आपने घर पे पेपर पे लिख के आना है, एक या दो क्वेश्चन होंगे, एंड देन यू हैव टू सबमिट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जल्दी से उसको क्लिक कीजिए। इट्स नेम इज निम्बस अकेडमी।
आंसर राइटिंग वर्कशॉप, ठीक है। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डेली अपने आंसर सबमिट कराइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इवेल्युएशन भी मिलेगी और साथ में जो है फीडबैक भी मिलेगा, और वो स्टेप बाय स्टेप आपकी आंसर राइटिंग को एम्पावर करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो चेक किए जाएंगे आपके आंसर पर्सनली, स्टडी मटेरियल भी मेन टॉपिक्स का शेयर किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा और मॉडल आंसर्स भी बताए जाएंगे। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेगी ताकि आप बाकी जो बिगनर्स हैं चाहे एक्सपर्ट हैं सबके साथ मिक्स होके एक आंसर राइटिंग के सेशन को एंजॉय कर पाओ, साथ में बहुत सारी चीज़ें सीख भी पाओ, क्योंकि आंसर राइटिंग एक जो स्किल होता है जो स्टेप बाय स्टेप ही आता है, ऐसा नहीं होता कि आपके बर्थ से या फिर डिग्री में आपने सीखा है, ठीक है। जितना आंसर राइटिंग करोगे सीखोगे उतना ही पता लगेगा। वहाँ पे आपको बेस्ट आंसर्स भी बताए जाएंगे, कौन से रहे, किसके रहे, क्या उन्होंने ऐसा किया जो आपने नहीं किया और कैसे आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हो। सो द डिस्क्रिप्शन, आपको जो डिस्क्रिप्शन है इसकी टेलीग्राम की, इट इज़ गिवन बिलो, आप वहाँ चेक कर सकते हो। जल्दी से ज्वाइन कीजिए एंड आपके लिए ये सीरीज शुरू होगी, बहुत इफेक्टिव रहने वाली, बिकॉज नोटिफिकेशन आने वाली है, ठीक है। उससे पहले ही आपको अपनी तैयारी जंप अप करनी है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू, लेट्स बिगिन, ऑल द बेस्ट।